आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला पोलिंग का अमल जारी। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, भिम्बर और कोटली की 13 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। मीरपुर के 4, भिम्बर 3 और कोटली के 6 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। मर्द वोटर्स 7,25,118 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,75,628 है। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 18,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कड़ा मुकाबला। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन। पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बजाय निजी रिहाइशगाह जाने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनकी जगह नए प्रिजाइडिंग अफसरान को तैनात करके पोलिंग स्टेशन भेज दिया गया। गिरफ्तार प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वोटर से पुरअमन अंदाज में वोट डालने की अपील। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि इंतखाबी अमल के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। इंतखाबी अमल को शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदाराना बनाया जाएगा। अमन व अमान बरकरार रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। महकमा मौसमियात के आज से मुल्क में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की एक बार फिर पेशगोई। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। रावलपिंडी में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज धरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जबकि कराची में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट का दूसरा रोज़। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 3 विकेटों पर 199 रन बना लिए। ट्रिनिडाद में शान मसूद और इमामुल हक के दरमियान दूसरी विकेट पर 155 रन की शराकत। इमाम ने 63 रन की इनिंग खेली। अजान अवैस 0 और कप्तान बाबर आजम ने 23 रन बनाए। शान मसूद 88 रन के साथ विकेट पर मौजूद। वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम पहली इनिंग में 311 रन बनाकर आउट हुई। शाई होप ने 92 और केवन होप ने 84 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद अली ने 4, अब्बास ने 3 और खुरम शहजाद ने 2-2 विकेट हासिल की। पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। कनाडा में जारी इवेंट में कौमी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ग्रुप 7 में अपने तमाम मैचेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने आखिरी मैच में स्विट्जरलैंड को 3-0 से मात दी। नुमान खान, अब्दुल्ला नवाज और उमैर आरिफ ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। कौमी टीम टॉप 16 मरहले में बुध को इन एक्शन होगी। वर्ल्ड कप 2026 के रनर अप अर्जेंटीना के नाम फीफा सदर जानी इन्फेनिटो का खत लीक हो गया। ये खत एक ऐसे वक्त में सामने आया जब फीफा स्पेन के खिलाफ फाइनल के बाद खिलाड़ियों के दरमियान होने वाली हाथापाई की तहकीकात कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के सदर क्लॉडियो तापिया को भेजे गए खत में इन्फेनिटो ने सिल्वर मेडल जीतने पर अर्जेंटीना को मुबारकबाद देते हुए कहा कि टीम की शानदार कारकर्दगी ने वर्ल्ड कप को यादगार बनाया, जबकि खिलाड़ियों और हेड कोच की मेहनत और पेशा वराना अंदाज इसकी कामयाबी की बुनियाद है। हंगरियन ग्रां प्री मैक्लॉरेन के ड्राइवर नॉरिस के नाम। अपनी टीम को सीजन में पहली कामयाबी दिला दी। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन नॉरिस ने रेस का आगाज पोल पोजीशन से किया और इख्तिताम तक बरतरी बरकरार रखते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन अबूर करके दिखाई। मुकर्ररा फासला 1 घंटे 39 मिनट 56 सेकंड्स में तय किया। मैक्स दूसरे और किमी तीसरे नंबर पर रहे। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का टाइटल रिकॉर्ड 5वीं बार स्लोवेनिया के टेडे पोगाचार के नाम। पोगाचार की कामयाबी का मजमूई वक्त 73 घंटे 56 मिनट 26 सेकंड रहा। रेस का 21वां और आखिरी मरहला नेदरलैंड के वेंडर पोइलनल ने जीता। 1 घंटे 58 मिनट 49 सेकंड के वक्त के साथ फिनिश लाइन अबूर की। और मशहूर फैंटेसी सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तीसरे सीजन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। ट्रेलर में मिडल अर्थ में बढ़ती तारीकी, सौरान की ताकत और नई जंगों की झलक दिखाई गई है। सीरीज 11 नवंबर 2026 को अमेज़न प्राइम पर रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।